इमरान खान का ये फैसला जो है ये डिबेटेबल है। मैं तो आम इलेक्शन होते हैं मैं कहता कि बिल्कुल बायकॉट ना करें, लेकिन बाय इलेक्शन आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उनके इन सजाओं को अप्रूव कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी आप हाँ ये कर लें, क्योंकि पीटीआई यही तो कर रही है 1.5 साल से उस सिस्टम के साथ जो है उसका हिस्सा बन के फिर रही है इस उम्मीद पे कि हम इसी सिस्टम में कुछ निकालेंगे। वो बने रहे, लेकिन किसी न किसी जगह पे इस सिस्टम को कॉन्टेस्ट करना जो है कोई बुरा आइडिया नहीं है कि इमरान खान बायकॉट भी करें और फिर देखें कि कई लोगों को सिर्फ इमरान खान साहब की अप्रूवल होगी या जो कैंडिडेट जो है इस वक्त फर्ज किया मियाँ वाली के अंदर है, मलक अहमद खान भच्चर साहब जो है जो अपोजिशन लीडर है वो इस वक्त वो नायल हो गए। मैं शर्तिया कहता हूं कि मलक अहमद खान भच्चर जिसको मर्जी खड़ा करें वो बंदा आप सीट चूम के निकालेगा। मुझे बाकियों का भी मैं ये अंदाजा कर सकता हूँ। वहां करें ना जाके जाके लोगों को उल्टा लटका दें, उसी तरीके जितवाएं जिस तरीके से लाहौर से 2-3 बंदों को जितवाया गया और जैसे पूरी दुनिया के लिए अपना हंसी मजाक उड़ाए। उससे क्या होता है, आप सजाएं देते हो, इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हो जाता है। आप इन इलेक्शन के अंदर फिर ये तरीके करोगे और इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हो जाएगा। ये जो कोर्ट से मेयर होते हैं, इमरान खान को कहां से मकबूलियत मिली है? क्या उसे कश्मीर फतह करके दिया हमें? क्या उसे 1 करोड़ नौकरियां दी हैं अपने मंशूर के मुताबिक? क्या उसे 50 लाख घर दिए हैं? करप्शन इंडेक्स तो मैं हमेशा कह दूं कि 2017 में 116 पे पहुंचा दिया था नवाज शरीफ साहब ने और उसको उठा के 142 पे पहुंचा दिया। इमरान खान साहब का कोई कारनामा बताएं, बुजदार कारनामा था? तो ये पॉपुलैरिटी क्या है? ये हमारी अपनी मेहरबानी है। जो बंदे इमरान खान साहब को सब ऐसे से मिटाना चाहते हैं, ना उनका एहतसाब होता है, ना पूछ होती है, ना उनकी ऑडिटिंग होती है। वो जिस जगह बैठे होते हैं वहां पे हुक्म चलाते हैं और कहते हैं हमने ये करके दिखा दिया, शाम को रिपोर्ट में भेजनी होती है। ये जो इन्होंने तहरीक इंसाफ का एक रेवड़े इकट्ठा किया था, अदम इस्तेकाम पार्टी बनाई थी, परवेज खट्टर को बेचारे लेके आए, कोई 9 मई के बाद लोगों को माफियां दे के 9 मई भूल चुके थे और उसके बाद लग रहे थे कि माले गनीमत समेटने के लिए तहरीक इंसाफ का। क्या बना बेचारों का? परवेज खट्टर का पहली दफा सियासी कैरियर तबाह हो गया है। अच्छा, तो आप शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई नहीं सकते, आप शाह महमूद कुरैशी साहब की भी रिहा होने जा रहे हैं और उनके केसेस में बहुत सारी अब केसेस उनके ख़त्म हो रहे हैं, अब वो रिहा होंगे। अब ये कहा जा रहा है कि अब वो क़यादत करेंगे पीटीआई की। अगर शाह महमूद कुरैशी पीटीआई की क़यादत करेंगे तो क्या समझते हैं कि पीटीआई कहाँ स्टैंड करेगी और इमरान खान की स्पेस क्या बाकी रहेगी? मेरे नहीं ख्याल इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी कोई क़यादत के लिए रिकमेंड करेंगे और उन्होंने ना किया तो फिर वही उनका हाल भी जहांगीर तरीन की तरह होगा, परवेज खट्टर की तरह होगा और सारे उन लोगों की तरह होगा कि जो माफिया मांग के रांझा दरगाह बने फिर रहे हैं, ठोकरे खाते फिर रहे हैं। देखो इमरान, मैं बार बार कहता हूँ हर आपके सवाल के जवाब के अंदर एक चीज कॉमन है, इमरान खान साहब की अप्रूवल। क्या वो क्या कहते हैं कि वो दुल्हन वही जो पियमन भाई, वही लीडर होगा जिसमें इमरान मन भाएगा, बस दैट्स इट। मुज़ाकरात भी तभी कामयाब होंगे, यानी कि बानी पीटी राइट। अच्छा, कुछ बात कर लेते हैं। सेनेट में ऑपोजिशन ने तनकीद की है अवार्ड्स के हवाले से और ये कहा गया है कि अवार्ड जो है वो अपनों को दिए गए हैं, अपनी कैबिनेट को वज़ीर आज़म ने दे दिए हैं और सदर पाकिस्तान ने तो अपने ही बेटे को अवार्ड दे दिया। फिर कहा गया कि सोशल मीडिया के लोगों को अगर आपने मार्का हक पर अवार्ड देने थे तो फिर पीटीआई का जो सोशल मीडिया था उसने भी मार्का हक में किरदार अदा किया था, फिर सबको अवार्ड देने चाहिए थे। इस पर आपका क्या टेक है? जो अवार्ड्स दिए गए हैं इस पर जो तनकीद हो रही है हुकूमत पर। पहली बात तो है कि मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ कि जब उन्होंने दिए हैं, मैं सबसे पहले तो मैं एक नाम लेता हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर ISPR ने जितना शानदार किरदार अदा किया है, मैं अगर मीडिया का देखते हैं तो उसके जितना एक बंदे ने उस जितना तो नहीं, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा, कि उनका नाम है नजम सेठी। एक किरण थापर के साथ उनका इंटरव्यू है, मेरा ख्याल है कि सोने के बराबर तोलने के बराबर है किरण थापर वाला इंटरव्यू। उसने इंडिया के अंदर दी है, इंडिया में तहलका मचाया है, इंडिया को डिमोरलाइज किया है और उसमें कोई एक छोटी सी चीज नहीं जो उन्होंने एड्रेस ना किया। मैं हकीकत यह कि उनको उस इंटरव्यू के फौरन बाद मैंने कहा जी कि आपने मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा कारनामा जिंदगी में बहुत किए होंगे, लेकिन ये जो है ये कौम के लिए आपसे की इससे बड़ी खिदमत नहीं थी। उनको हो सकता है कि जिनको उनको नहीं मिला तो उनकी शायद इज्जत इसी में है। ये तो जिसको कहना चाहिए कि
जिनको मिले हैं उनका आज हम मजाक उड़ा रहे हैं ना, वो बेचारे खुद भी बताते शर्माते हैं कि हमें मेडल मिला है। अब देखो मेडल वाले फख्र करने की बजाय तो ये वो शर्माते फिर रहे हैं। वो ये वाहिद मेडल है कि मेडल लेने वाले भी शर्मा रहे हैं और देने वाले भी। और इसमें एक फिक्रे का, तब से मैंने ट्वीट किया था उसी वक्त, वो टीवी पे कहा गया जी कि तकरीब जो थी बड़ी लंबी चली 4 घंटे। तो मैंने ट्वीट किया उस खबर सुन के कि मैंने कहा ये मुझे ये बताएं कि इतनी जल्दी जो तकरीब आपने खत्म कर दिया, क्या ये मेडल खत्म हो गए थे या बंदे खत्म हो गए थे? इनमें से कौन सी चीज कम पड़ गई थी? मेडल्स कम पड़ गए थे या मेडल लेने वाले कम पड़ गए थे कि आपको तकरीब 4 घंटे में खत्म करनी पड़ गई? तो ये एक बात है, जोक मेरा ख्याल है इससे ज्यादा, और जिन्होंने करवाया है वो फिर मैं कहता हूँ बच जाएंगे। और जिनका जोक उड़ रहा है ना, जिनकी तो जो जिसको कहना चाहिए इज्जतें जो है ना वो आज कम तर हो गए। कितने लोग हैं मेडल लेके इज्जत जो कम तर हुई है। मैं एक मेरे दोस्त है, उनको पाकिस्तान का हर मेडल मिल चुका है। ये पहला मेडल है, जब वो लेने जा रहे थे तो हकीकत है कि उनको बड़ी अजीबोगरीब फीलिंग थी, और वापस आए तो भी कहते हैं कि यार मैं तो इससे बड़े मेडल ले चुका हूँ। लेकिन अब अजीब लगता है, अब ज़ाहिर आप किसी को ऑफर करते हैं तो रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। बुरा लगता है क्योंकि आपको क्या पड़ी है कि आप क्या मैंने रिफ्यूज करना है, ये कौन सा कोई आपने बदल हुई है। लेकिन किसी ने जिस मेडलों पे यहाँ पे लोगों की हम दावतें किया करते थे, आप बता दें, आपको किसी का दावतनामा आए कि मेडल मिले तो मुझे बता दें। एग्जैक्टली अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब 14 अगस्त के ऊपर जो सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है वो बानी की तस्वीर ना लगाने के ऊपर है, और पीटीआई ने तो कायद डे भी मनाया। और आप क्या समझते हैं कि ये एक सिर्फ और सिर्फ बाय मिस्टेक हुआ है या अटेंशनली गवर्नमेंट की जानिब से ये किया गया है कि सरकारी इश्तहारात में बानी कायद आज़म को माइनस किया गया है? खैर मैं इस सेक्शन का तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन मिस्टेक भी नहीं है, जहालत है, नालायकी है। क्योंकि जिनके पास इस वक्त इंफॉर्मेशन चलाने के जो टूल्स हैं या जो करता धरता है, मुझे अंदाज़ा कर सकता हूँ कि उनके अंदर जो काबिलियत है वो है ही नहीं। उनकी सारों की प्रायोरिटी क्या होती है? पाकिस्तान का कल्चर बन चुका है, चाहे इमरान खानी कल्चर हो, चाहे शहबाज शरीफ कल्चर हो। ये क्या कल्चर है कि आप हर बंदा वहाँ पे जो बैठा है वो खान साहब और मियाँ साहब, ये उनकी पूरी दुनिया है इन सारे वफाकी वज़रा की। इमरान खान बैठे होता था तो वो मुझे बता देते थे कि वो शीश महल में बैठे होते, हर तरह अपनी शक्ल नजर तो आती थी। इसी तरीके से हमारे जो ताकतवर जो रियासत है उसमें भी यही हाल है। सबको ऊपर देखते हैं क्योंकि उनका सारा निज़ाम, उनका माल, उनकी तनख्वाह, उनका रिस्क उस ऊपर वाले बंदे का अटैच है। उनको कुछ नहीं पता कि नजरियात क्या होते हैं। कौन सा बंदा नजरियाती तौर पर शहबाज शरीफ के साथ है या इमरान खान साहब के साथ है या किसी के दूसरे के साथ? सारों की किसी की नौकरी है और किसी के पास ये जो है ना नौकरी का जो आगे मुस्तकबिल है।